चंदनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। इसी गांव में रघु नाम का एक गरीब लेकिन ईमानदार किसान रहता था। उसके साथ उसकी पत्नी सावित्री और उनका छोटा बेटा गोलू रहता था। कई दिनों से रघु के घर में एक दाना अनाज तक नहीं था। इस साल पूरी फसल बर्बाद हो चुकी थी। एक शाम जब रघु खेत से लौटा तो उसने देखा सावित्री अपने बेटे गोलू को गोद में लिए रो रही थी। रघु घबराकर, क्या हुआ सावित्री? गोलू को क्या हुआ? इसे तेज बुखार है जी, कल से कुछ खाया भी नहीं है। रघु का दिल बैठ गया। तभी गांव का एक बूढ़ा वैद्य वहां पहुंचा। उसके हाथ में देसी दवाइयों की पोटली थी। रघु हाथ जोड़कर, वैद्य जी, मेरे बच्चे की जान बचा लीजिए। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। दवा तो है रघु, लेकिन थोड़ी महंगी है। पैसे नहीं है, लेकिन भगवान गवाह है, आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। ले जाओ दवा, आज इंसानियत पहले है। रघु जल्दी से दवा लेकर घर आया। सुबह होते होते गोलू की हालत सुधर गई। उसने धीरे धीरे आंखें खोल दी। सावित्री खुशी से, भगवान ने हमारी सुन ली जी। लेकिन परेशानी वही थी, पैसों की कमी। अगली सुबह रघु खेत की तरफ जा रहा था तो उसने देखा गांव के चौराहे पर एक आदमी गोलगप्पे बेच रहा था और वहां लोगों की लंबी भीड़ लगी थी। रघु मन में, अगर मैं भी गोलगप्पे बेचूं तो शायद घर चल सके। लेकिन तुरंत याद आया सामान के लिए पैसे चाहिए। तभी उसका पुराना दोस्त मोहन वहां आया। मोहन, रघु भैया, मुझे शहर जाना पड़ रहा है। मौसी बहुत बीमार है। इसमें मेरे पैसे और गहने हैं, लौट कर ले लूंगा। गांव में चोरी बहुत हो रही है। ठीक है भैया, जैसा तुम कहो। मोहन ने एक पोटली रघु के हाथ में दी। रघु और सावित्री हैरान रह गए। कुछ दिन बाद मोहन ने अपने पुराने कर्ज के पैसे भी भेज दिए जो रघु ने कभी उसकी मदद के लिए दिए थे। अब रघु के पास कुछ शुरू करने का मौका था। गोलगप्पों की शुरुआत सावित्री ने पूरे मन से शुद्ध और स्वादिष्ट गोलगप्पे बनाए। बाजार में रघु ने आवाज लगाई, आओ आओ, शुद्ध गोलगप्पे एक खाओ, बार बार आओ। आओ आओ, शुद्ध गोलगप्पे एक खाओ, बार बार आओ। गांव वालों को गोलगप्पे बहुत पसंद आए। कुछ ही दिनों में रघु का ठेला पूरे गांव में मशहूर हो गया। इसी बाजार में बंटी नाम का एक लालची गोलगप्पे वाला भी था। बंटी मन में, ये किसान मुझसे ज्यादा कमा रहा है। नहीं, इसे सबक सिखाना पड़ेगा। रात के अंधेरे में बंटी ने रघु के गोलगप्पों के पानी में पेट दर्द की दवा मिला दी। अगले दिन कई लोग पेट दर्द से तड़पने लगे। गांव वाले, रघु मिलावट करता है। सरपंच, आज से रघु इस गांव में नहीं रहेगा। मैं निर्दोष हूँ। मैंने कभी बेईमानी नहीं की। लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी। कुछ दिनों बाद एक साधु गांव में आया। वो साधु कोई और नहीं, रघु खुद था। उसने बंटी के गोलगप्पे खाए और वही असर हुआ। साधु पेट दर्द से तड़पने लगा। गांव वालों ने बंटी को घेर लिया। बंटी डरते हुए, माफ कर दो, मैंने ही रघु को बदनाम किया था। मैं लालच में अंधा हो गया था सरपंच। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। रघु को पूरे सम्मान के साथ गांव वापस बुलाया गया।
अब रघु फिर से अपने शुद्ध और स्वादिष्ट गोलगप्पे बेचने लगा, लेकिन इस बार इज्जत के साथ।